आपको वादा करना होगा यान कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे वादा करो, प्लीज मुझसे वादा करो। अम्मी, क्या आप भी वादा कर सकती हैं कि आप जनाब राशिद खान के बारे में कभी नहीं सोचेंगी? मुझसे कभी नहीं मिलेंगी? दे सकती हैं ये वादा? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद राशिद को कभी नहीं मिलूंगी। जो काम मैं 17 सालों में नहीं कर पाई, वो अब करूंगी। अपने जहन से, अपने दिल से, अपने ख्यालों से भी उन्हें निकाल दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अयान के साथ ऐसा ही करना होगा, अपनी अम्मी की खातिर। बोलिए कि आप वादा करते हैं आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है अम्मी, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने भाई से कभी नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं मिलेंगे। बेटा जगह तो सही है, लेकिन पुराने वाले लोग कोई नहीं रहे यहाँ। 20 बरस पहले वाले लोग सब जा चुके इस इलाके से। अब तो बस सब नए घर बसे यहाँ। शुक्रिया। जहांपना बॉन्ड ने जगह तो सही बताई, अब लगता है अब्बू को ढूंढने का काम भी उन्हीं को देना पड़ेगा। भरोसा तो मुझे है उन पर, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। हो
आपको मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें अपनी अम्मी और आयान में से किसी एक को चुनना होगा। आप क्या सोचते कि मुंह छुपाने से आंसू भी छुप जाएंगे? आपको लगता है कि मैं अपनी सगाई टूट जाने से बहुत परेशान हूं? हाँ, थोड़ा दर्द जरूर हुआ है, क्योंकि मैं इमरान को बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन भाईजान, ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। रिश्ता जितना पुराना होता है, उसके टूटने का दर्द उतना ही ज्यादा होता है। और मेरा और इमरान का तो कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आपका और असद भाई का रिश्ता हमेशा से है। आपके और असद भाई के रिश्ते की कुर्बानी पर मैं अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती। नहीं भाईजान, इसलिए मैं ये रिश्ता। बस निखत, अब आप एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। असद भाईजान आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए जान तक लुटा सकते हैं। आप जानती हैं, आपके निकाह के लिए उन्होंने अपने और हमारे रिश्ते को छुपाए रखा। जानती हैं क्यों? ताकि आपके निकाह में कोई मुश्किल ना हो। अब हम दोनों भाइयों की छोटी बहन है निखत, और असद भाई ने हमें सिखाया है कि भाई बहन के लिए हर कुर्बानी देते हैं। अपनी बहनों की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। अगर आपकी खुशियों के लिए हमें असद भाईजान से अलग भी रहना पड़े ना, तो हम वो कीमत भी अदा करेंगे। मैं ताहसीन की भाईजान से नहीं मिलूंगा। नहीं भाईजान। आप जानती हैं, भाईजान ने हमें इतनी मोहब्बत दी है कि इस जिंदगी में तो क्या, आने वाली कई जिंदगियों के लिए भी काफी है। नजमा, तुमने अम्मी को कहीं देखा? जी, वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। भाईजान, अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुम जा पढ़ाई करो। अब आपका राज मैं जान चुकी हूँ मिस्टर खान। इनफैक्ट मैं तो ये भी जान चुकी हूँ कि रोज रात को आपसे कौन मिलने आता है और क्यों मिलने आता है। आई मीन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये बात फुप्पी को बताई जा सकती है।
अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं पुप्पी को बता देती हूँ। जरूर जोया ने अम्मी को बताया होगा कि मैं और अयान मिलते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। एक्चुअली मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। रियली? टेल मी ना। आप जाके अपने बैग्स पैक कीजिए और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाइएगा। ओह, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? शट अप। सॉरी। नॉट वन मोर वर्ड। मेरा डिसीजन फाइनल है। कल सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइएगा। You understand? बट मिस्टर खान, ऐसा क्या हो गया? मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। कल सुबह मेरी मीटिंग है। मेरे लौटने से पहले आप यहाँ से चले जाइएगा। रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम। मैं तो ना चला था 2 कदम भी तुम बिन, ओ फिर भी मेरा बचपन यही समझा हर दिन। छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, छोड़ के मुझे भला अब कहाँ जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं। बातों कभी हाथों से भी मारा है तुम्हें, ओ सदा यही कह के ही पुकारा है तुम्हें। देखो मेरे आंसू यही करते हैं पुकार, ओ आओ चले आओ मेरे भाई मेरे यार, पोंछने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम, पोंछने आंसू मेरे क्या नहीं आओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतने याद आओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे नहीं, अयान को मत लेके जाओ, अयान को मत लेके जाओ, अयान को मत लेके जाओ।
जब जी न्याय बोल देते हैं घर छोड़ के चली जाओ, ये भी नहीं बताते कि मैंने किया क्या। ओह, तो आपके घर में रूम फॉर रेंट 1 वीक बाद अवेलेबल है? ओके फाइन, थैंक यू। आप ही और जीजू यहाँ किसी होटल में अकेले रहने की परमिशन तो नहीं देंगे? जो कोई डिसेंट सी फैमिली ढूंढनी होगी जिसके साथ मैं एज अ पेइंग गेस्ट रह सकूं। वीजा ऑफिस से मेल। डोंट वरी मिस्टर खान, ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे, आप अब तक यहीं खड़े हैं? मिस्टर खान, मैंने आपसे कहा ना मैं चली जाऊंगी। मैं बस मुझे वीजा ऑफिस से अभी मेल आया है। उन्होंने मेरा वीजा एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। अब मैं सिर्फ इंडिया में 1 महीने तक ही रुक सकती हूँ। ये सब कुछ आपने करवाया है ना, मुझे यहाँ से भगाने के लिए? यस ऑफ कोर्स, आप करवा सकते हैं। ऐसी जगह पे तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। आई डोंट नो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि यस मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़ के, आपने तब भी ऐसा किया। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मेरा इंडिया में रुकना कितना जरूरी है। बस आप तो मुझे हर टाइम जज। अच्छा है, आप 1 महीने के बाद हिंदुस्तान से चली जाएंगे, मुल्क की आबोहवा फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगर आपके ताने खत्म हो गए हो तो कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? जस्ट मेक श्योर कि मेरे आने से पहले आप यहाँ से चली जाएं। अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपने अब्बू को कैसे ढूंढूंगी?